इवनिंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था साइज सेपरेशंस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि साइज सेपरेशंस क्या होता है, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों इसको हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़ में, एंड हमने बात की थी इसमें इसके सीविंग मेथड के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, मतलब चक्रवात पृथक्करण। चक्रवात का मतलब जो गोल गोल आपका देखते हैं ना, जैसे गोल गोल राउंड करके जो चक्रवात आता है, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, पार्टिकल्स को सेपरेट करेंगे, इसलिए इसका नाम है साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, और ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइज सेपरेशंस का। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इसके प्रिंसिपल की, मीन्स ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो इसमें देखिए क्या है कि इन साइक्लोन सेपरेटर में जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है वो यूज़ किया जाता है टू सेपरेट करने के लिए सॉलिड्स फ्रॉम लिक्विड्स में से, मतलब लिक्विड्स में से सॉलिड्स को अलग करने के लिए कौन सा फोर्स यूज़ किया जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है कि आपके जो सेपरेटर होगा, साइक्लोन सेपरेटर, उसके बीच में आपका ये चक्रवात राउंड करेगा, मतलब ठीक है, एक बहुत तेज़ एयर होगी उसमें जो राउंड करेगी, उसको बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नेक्स्ट आपका है कि द सेपरेशन डिपेंड्स नॉट ओनली द पार्टिकल साइज बट आल्सो ऑन डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एंड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड्स। मीन्स जो साइज सेपरेशंस होगा वो सिर्फ क्या होगा, पार्टिकल साइज के ऊपर ही डिपेंड नहीं करेगा, बल्कि वो उसकी पार्टिकल्स की जो डेंसिटी होगी उस पर भी डिपेंड करेगा, और जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी उस पर भी बेस होगा। अकेला सिर्फ उसके पार्टिकल साइज पर ही डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज छोटे बड़े किसी भी तरह के हो सकते हैं, तो उसकी डेंसिटी पर और फ्लूइड की वेलोसिटी पर ये डिपेंड करेगा। अब हम बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शंस की। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल वेसल विद ए कॉनिकल वेसल। मीन्स क्या है, ये एक सिलेंड्रिकल वेसल से साथ में एक कॉनिकल वेसल से, दो चीज़ से मिलकर बना है। देखिए जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये इस तरीके से आपका क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल्स है और नीचे ये कॉनिकल की शेप में आ गया, इसलिए ये आपका सिलेंड्रिकल वेसल्स होने के साथ साथ एक कॉनिकल वेसल्स भी है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका कि इन द अपर पार्ट, इसके ऊपर का जो पार्ट है ऑफ द वेसल्स का, ठीक है, इज़ फिट रहता है किसके साथ में, टेंजेंटियल इनलेट के साथ में। इसका मतलब होता है कि कोई सॉलिड या कोई सस्पेंशन या कोई फ्लूइड्स जो होता है, इसके थ्रू क्या किया जाता है, इस वेसल्स के अंदर फिल किया जाता है, इनलेट किया जाता है, भरा जाता है। एंड ए फ्लूइड आउटलेट, ठीक है, और फ्लूइड आउटलेट होता है ये, यहाँ से क्या होता है आपका फ्लूइड्स के साथ में स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं बाहर की साइड में। एंड एट द बेस इट इज़ फिटेड सॉलिड आउटलेट, और इसमें एक देखिए नीचे के साइड में सॉलिड आउटलेट होता है, जिससे क्या होता है आपके जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ से नीचे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ठीक है, आपका ये डायग्राम है किसका, साइक्लोन सेपरेटर का। इसमें क्या होता है आपका, ये सिलेंड्रिकल वेसल्स के साथ में कॉनिकल वेसल्स भी फिट रहती है। ठीक है, दो है सिलेंड्रिकल वेसल्स एंड कॉनिकल वेसल्स। यहाँ से आपका क्या होता है, टेंजेंटियल इनलेट से आपका कोई सस्पेंशन इसमें फिल किया जाता है। जब वो इसके अंदर आता है तो इसमें एक चक्रवात मूव करना शुरू कर देता है, मीन्स उसको हम क्या कहते हैं, वोर्टेक्स। ठीक, तो इसमें से जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो एयर के साथ में ऊपर रिमूव हो जाते हैं फ्लूइड के उसमें स्मॉल, ठीक है, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड आउटलेट के साथ में नीचे कलेक्ट कर लिए जाते हैं। ये आपका डायग्राम है साइक्लोन सेपरेटर का। अब हम बात करते हैं इसकी वर्किंग की, ठीक है, कार्य प्रणाली, मतलब ये कैसे काम करता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि द सस्पेंशंस ऑफ पार्टिकल्स इज इंट्रोड्यूस्ड टेंजेंटियली एट वेरी हाई स्पीड सो दैट रोटरी मूवमेंट टेक प्लेस विद इन द वेसल्स। इस लाइन का मतलब है, मतलब जो सस्पेंशंस में हमारे पार्टिकल्स होते हैं उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, मीन्स सस्पेंशन को हम टेंजेंटियल इनलेट के थ्रू क्या करते हैं, हाई स्पीड से इसके अंदर फिल कराते हैं। देखिए ये डायग्राम में है, मैंने बताया था आपको पहले ही कंस्ट्रक्शन में कि ये टेंजेंटियल इनलेट के थ्रू हम किसी सस्पेंशंस को क्या कराएंगे, इसमें अंदर फिल कराएंगे। ठीक है, हाई स्पीड के साथ में जब हम इसको अंदर फिल कराएंगे हाई स्पीड के साथ में, तो इस वेसल्स में क्या होगा, रोटरी मूवमेंट होगी, मीन्स ये साइक्लोन मीन्स चक्रवात की तरह घूमना स्टार्ट कर देगा। एयर जो होगी इसमें वो क्या करेगी, घूमना स्टार्ट करेगी। तो जब घूमना स्टार्ट करेगी तो क्या होगा कि जो इसका ये सेंट्रल है, मतलब बीच वाला ये जो है इसका सेंटर में मूवमेंट करती है ये, तो इस वाले बीच वाले में से क्या होंगे कि फ्लूइड आउटलेट के थ्रू में कुछ स्मॉल पार्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। देखिए जैसे मैंने इस लाइन में लिखा है कि द फ्लूइड इज़ रिमूव्ड,
फ्रॉम अ सेंट्रल आउटलेट एट द टॉप। ठीक है, इस टॉप के जो ऊपर है वहाँ से फ्लूइड जो होता है वो बाहर की साइड निकलना स्टार्ट कर देता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है कि द रोटरी फ्लो विद इन द साइक्लोन सेपरेटर कॉजेज द पार्टिकल्स टू बी एक्टेड ऑन बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, मतलब क्या होता है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उसमें फ्लो करने लगते हैं। ठीक है, जो इसमें साइक्लोन जब मूवमेंट करता है तो उसमें क्या करते हैं, वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो द सॉलिड्स आर थ्रोन आउट टू द वॉल्स। और जो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जब ये राउंड मूवमेंट करते हैं, गोल गोल रोटरी करते हैं, रोटेशन करते हैं, तो ये जो वेसल्स होती है उससे जाके टकराते हैं। टकराने के बाद क्या होता है कि देयर आफ्टर इट फॉल्स टू द कॉनिकल वेस। ठीक है, मतलब ये कॉनिकल वेस से निकलना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे, एंड डिस्चार्ज आउट थ्रू सॉलिड आउटलेट, और सॉलिड आउटलेट के थ्रू डिस्चार्ज बाहर की साइड निकल जाते हैं। ठीक है, एक बार आपको फिर से इसका डायग्राम के बेस पे समझा देती हूँ। ये आपका साइक्लोन सेपरेटर का डायग्राम है जिसमें टेंजिटियल इनलेट होता है। इसके थ्रू हम किसी सस्पेंशंस को, सॉलिड्स या फ्लूइड्स को इसमें इनलेट कराते हैं, और इनलेट कराने पर ये क्या करता है, यहाँ पे गोल गोल मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है हाई स्पीड से। हाई स्पीड से जब ये मूवमेंट करता है तो इसमें सॉलिड और फ्लूइड भी मूव करेगा। तो जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो आपके कॉनिकल वेसल्स पे या सिलिंड्रिकल वेसल्स पे टकराते हैं। टकराने से क्या होगा कि जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे वो आपके सॉलिड आउटलेट के थ्रू बाहर की साइड निकल जाएंगे, और आपके स्मॉल पार्टिकल्स और फ्लूइड्स जो होगा वो इस फ्लो के साथ आपके टॉप वाले फ्लूइड आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये आपका छोटी सी इसकी वर्किंग है साइक्लोन सेपरेटर की। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका फर्स्ट यूज है कि साइक्लोन सेपरेट आर यूज टू सेपरेट द सस्पेंशंस ऑफ अ सॉलिड इन अ गैस मींस एयर। ठीक है, मतलब साइक्लोन सेपरेटर क्या करता है कि जो हमारा सस्पेंशन होता है उसमें से सॉलिड्स को रिमूव कर देता है अगर उसमें कोई गैस है या एयर के थ्रू। ठीक, नेक्स्ट आपका इट कैन बी यूज विद लिक्विड सस्पेंशन ऑफ सॉलिड्स। अगर कोई सस्पेंशन है जिसमें हमारा लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं तो उस केस में भी हम साइक्लोन सेपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, और ये आपका इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से समझ लीजिएगा।